नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक अकेली छोटी सी कोशिका से एक विशाल पेड़ या एक तेज रफ्तार जानवर कैसे बन जाता है? चलिए आज इसी कमाल के सफर को समझते हैं और बात करते हैं जीवन के उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जिन्हें हम कहते हैं ऊतक या टिश्यू। तो सवाल ये उठता है कि एक सेल और एक पूरे ऑर्गेनिज्म के बीच में आखिर होता क्या है? ये बायोलॉजी की हायरार्की में एक ऐसी कड़ी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। और जवाब है टिश्यू यानी ऊतक। सोचिए, ये एक ही जैसे सेल्स की एक टीम है जो एक साथ मिलकर एक खास काम को अंजाम देती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सेल्यूलर लेवल पर टीम वर्क है। और यही टिश्यू है जिनकी वजह से बड़े जीवों में काम का बंटवारा हो पाता है। ये बिल्कुल एक के बाद एक जुड़ने वाली कड़ियों जैसा है। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऐसे ही पूरा जीव तैयार हो जाता है। इस टीम वर्क से फायदा ये होता है कि हर एक सेल पर लोड कम हो जाता है और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म कहीं ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। पर जिंदगी को एफिशिएंट बनाने का ये जो रास्ता है ना, ये दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में निकल गया। टिश्यू की दुनिया मोटा मोटी दो हिस्सों में बटी है, एक तरफ पौधे और दूसरी तरफ जानवर। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक तरफ है पौधे जो एक जगह पर खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ जानवर जो हमेशा चलते फिरते रहते हैं, खाने की तलाश में, घर की तलाश में। और लाइफस्टाइल का ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, बस यही उनके टिश्यू के डिजाइन की वजह है। तो इससे होता क्या है? पौधों के टिश्यू का मेन फोकस होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ पर, मतलब मजबूती और सहारे पर। इसीलिए उनके बहुत सारे सेल्स असल में डेड होते हैं, बस सपोर्ट देने के लिए। इसके उलट जानवरों के टिश्यूज को मूवमेंट और हाई एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए उनके ज्यादातर सेल्स जिंदा होते हैं और उनकी ग्रोथ भी पूरे शरीर में एक जैसी होती है। तो आइए सबसे पहले पौधों की दुनिया में चलते हैं और उनके टिश्यू को थोड़ा करीब से देखते हैं। पौधों के टिश्यू को हम आमतौर पर दो मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी बढ़ने वाले टिश्यू। इन्हें पौधे के ग्रोथ जोन्स भी कह सकते हैं। और दूसरे हैं परमानेंट टिश्यूज, जिनका काम फिक्स हो चुका है और अब वो पौधे के बाकी काम संभालते हैं। चलिए एक एक करके इनकी बात करते हैं। लेकिन एक मिनट, सवाल ये है कि अगर पौधा एक ही जगह खड़ा रहता है तो आखिर वो बढ़ता कैसे है? इसका राज छिपा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। यही पौधे के असली ग्रोथ इंजन्स हैं। जो टिश्यू बिल्कुल ऊपर यानी तनों और जड़ों की नोक पर होते हैं, वो पौधे को लंबा करते हैं, और जो साइड में होते हैं वो पौधे की चौड़ाई या मोटाई बढ़ाते हैं। मतलब लंबा करने के लिए अलग इंजन और मोटा करने के लिए अलग। अच्छा, तो जब इन ग्रोइंग सेल्स का बढ़ना रुक जाता है तब उन्हें एक परमानेंट काम दे दिया जाता है। जैसे पेरेन्काइमा सेल्स आलू में खाना स्टोर करते हैं। फिर आते हैं कॉलेनकाइमा, जो पत्तियों की डंडी को लचक देते हैं ताकि वो तेज हवा में टूटे नहीं। और आखिर में स्क्लेरेनकाइमा, ये बिल्कुल नारियल के छिलके की तरह सख्त और डेड होते हैं और पौधे को जबरदस्त मजबूती देते हैं। तो देखा, हर काम के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट टिश्यू है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की। ये पौधे का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बिल्कुल हमारे घरों के प्लम्बिंग सिस्टम की तरह। इसमें दो मेन पाइप्स हैं। एक है जाइलम, जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से खींचकर ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और दूसरा है फ्लोएम, जो पत्तियों में बने हुए खाने को नीचे पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। तो ये तो हुई पौधों की बात। अब चलिए पहिया घुमाते हैं और आते हैं एनिमल किंगडम की तरफ। देखते हैं कि वो कौन से टिश्यू हैं जो जानवरों को इतना एक्टिव और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एनिमल टिश्यूज को हम 4 मेन जॉब्स के आधार पर समझ सकते हैं। पहला, कवरिंग यानी शरीर को ढकना। दूसरा, कनेक्टिंग यानी जोड़ने का काम। तीसरा, मूवमेंट यानी हिलना डुलना। और चौथा, कम्युनिकेशन यानी संदेश पहुंचाना। सबसे पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। ये हैं शरीर के सुरक्षा कवच यानी प्रोटेक्टिव शील्ड। ये हमारी स्किन से लेकर मुंह के अंदर और बाकी सारे ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाते हैं। इनके सेल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे दीवार में ईंटें, ताकि कोई भी चीज आसानी से आर पार न जा सके। इसके बाद आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। ये शरीर का ग्लू और स्कैफोल्डिंग है। इनका काम है हर चीज को जोड़कर रखना और सपोर्ट देना, जैसे कि टेंडन्स जो हमारी मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं, या फिर लिगामेंट्स जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। अब आते हैं मूवमेंट के असली इंजन पर, मस्कुलर टिश्यू। मोटे तौर पर ये 3 तरह के होते हैं। पहले हैं स्केलेटल मसल्स।
ये वो हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है, जैसे हाथ पैर की मसल्स। दूसरे हैं स्मूथ मसल्स। इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप काम करते हैं, जैसे पेट के अंदर के ऑर्गन्स। और तीसरे, सबसे स्पेशल, कार्डियक मसल्स। ये हैं हमारे दिल की मसल्स, जो बिना रुके, बिना थके पूरी जिंदगी काम करती रहती हैं। और आखिर में आते हैं नर्वस टिश्यू। इन्हें आप शरीर का हाई स्पीड इंटरनेट समझ सकते हैं। इस नेटवर्क की सबसे छोटी और सबसे ज़रूरी यूनिट है न्यूरॉन। यही न्यूरॉन ब्रेन से सिग्नल्स को बिजली की रफ्तार से शरीर के कोने कोने तक ले जाते हैं। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या रिएक्ट करते हैं, वो सब इन्हीं की बदौलत है। तो हमने पौधों और जानवरों दोनों की टिश्यू की दुनिया की सैर कर ली। अब वक्त है इन दोनों कहानियों को जोड़कर उस एक बुनियादी सच को समझने का, जो हर चीज को कंट्रोल करता है। और वो सच ये है कि जैसी संरचना वैसा काम, यानी स्ट्रक्चर इज फंक्शन। पौधों के टिश्यू का डिज़ाइन उनकी एक जगह टिके रहने वाली जिंदगी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसका फोकस मजबूती पर है। और दूसरी तरफ जानवरों के टिश्यू का डिज़ाइन उनकी एक्टिव लाइफ के लिए बना है, जो फ्लेक्सिबिलिटी और हाई मेटाबॉलिज्म पर जोर देता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एक तरफ पेड़ का ठहराव है तो दूसरी तरफ एक जानवर की फुर्ती। लेकिन हर एक टिश्यू अपनी जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए एकदम परफेक्टली डिजाइन किया गया है। तो एक सवाल है जिसके साथ ये विश्लेषण खत्म करते हैं। अब जब हमने देख लिया है कि ये कैसे बनते हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है, एक पेड़ का शांत ठहराव या फिर एक जानवर की दौड़ भाग। असल में दोनों ही नेचर की इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं।